हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूनिट 2 है उसे देखेंगे। तो यूनिट 2 की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है मोरेरा थ्योरम। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कन्वर्स ऑफ कोची-गोस थ्योरम भी कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, लेट एफ जेड बी कंटिन्यूअस इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड लेट फॉर एवरी क्लोज्ड कंटूर सी in the domain D, integral C fz dz is equal to 0, then fz is analytic in D। तो ये हमारी मोरेरा थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। Let z0 be a fixed point and z is any variable point inside the domain D। तो यहाँ पर z0 क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है और कोई पॉइंट है z जो है वेरिएबल पॉइंट, और ये सब लोग किसके अंदर है? डोमेन डी के अंदर। ये मान लो ये कोई डोमेन डी है, इसके अंदर है ये दोनों पॉइंट। तो ये z0 जो पॉइंट है इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इसकी लिमिट्स क्या हो जाती है? फिर इंटीग्रल z से z0 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रल z टू z0 fz dz इक्वेशन 1, ये स्मॉल f है। तो हम आगे देखेंगे। Since the integral 1, ये जो इंटीग्रल 1 है, जो इक्वेशन 1 है, is independent of the curve joining z to z and depend upon this point, मतलब ये इसी पॉइंट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो हम आगे देखेंगे। तो हमें क्या मिलता है यहाँ से? हमें मिलता है एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल जेड टू जेड जीरो एफ। इसे हम लोग जाई कहते हैं, इसे हम जाई कहते हैं। जाई को ऐसे बनाते हैं। तो एफ जाई डी जाई से हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो लेट z प्लस एच बी अ पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ z। तो हम लोग देखते हैं कि z प्लस एच क्या है? कोई नियरेस्ट पॉइंट है, किसके? z के। देन यूजिंग द नोशन ऑफ 2 वी हैव, तो हम लोग इक्वेशन 2 से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं z की जगह क्या ले लेते हैं हम लोग? यहाँ पर हम z की जगह z प्लस एच ले लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर? एफ जेड प्लस एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड प्लस एच टू जेड जीरो एफ जाई डी जाई, इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हम करेंगे सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3 वी गेट, मतलब हम लोग इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड। तो हम इससे हमें क्या मिलता है? हम यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रल जेड प्लस एच टू जेड जीरो एफ जाई डी जाई माइनस इंटीग्रल जेड टू जेड जीरो एफ जाई डी जाई। हम लोगों ने इसे जैसे का वैसे ही लिखा है और यहाँ पर हम लोगों ने किया है लिमिट्स चेंज कर दी है। लिमिट्स चेंज करने की वजह से क्या हो जाता है? जो माइनस होता है ये प्लस में हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो अब हम इनकी लिमिट्स और इनकी वैल्यू को प्लस करके लिखते हैं। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है इंटीग्रल जेड प्लस एच जेड एफ जाई डी जाई। अब हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने जो सॉल्व किया था उसे हम क्या दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। सिंस द इंटीग्रल इन 4 इज पाथ इंडिपेंडेंट, जो इक्वेशन 4 है वो क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। एंड सो इट मे बी टेकन अलोंग द स्ट्रेटेन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z टू z प्लस एच। यहाँ पर हमें पता था इक्वेशन नंबर 4 में हमें मिला था एफ जेड प्लस एच माइनस माइनस स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल जेड प्लस एच टू जेड एफ जाई डी जाई। ये हमें मिला था डी जाई। तो ये हमें मिला था इक्वेशन नंबर 4 में। दोनों तरफ h से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ 1 अपॉन h। अगर हम इसे साथ में लिखेंगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। अब फिर इसके बाद हम लोगों ने आगे दोनों तरफ क्या कर दिया है? माइनस एफ जेड से क्या कर दिया? दोनों तरफ माइनस एफ जेड कर दिया दोनों तरफ। तो ये इक्वेशन हमें मिलती है। उसके बाद वो इक्वेशन होती है एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एच इंटीग्रल जेड प्लस एच टू जेड एफ जाई डी जाई माइनस एफ जेड। तो यहाँ पर
इनके साथ एच था, इनके साथ भी एच था, तो इसे भी हमने इनके जैसा सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है, एच से इंटू कर दिया और एच से डिवाइड कर दिया। ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग 1/h क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, इंटीग्रल z प्लस एच टू जेड एफ जाई डी जाई माइनस एफ जेड एच। तो अब हमें पता है यहाँ पर एफ जेड इंटीग्रल z प्लस एच जेड डी जाई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ जेड। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें z प्लस एच माइनस जेड, तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल एफ जेड एच। तो हम यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसकी जगह में इसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाता है हमारा 1/h इंटीग्रल z प्लस एच टू जेड एफ जाई डी जाई माइनस जेड इंटीग्रल z प्लस एच टू जेड एफ जाई डी जाई। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 1/h पहले से कॉमन ले रखा था। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो इनका इंटीग्रल वो क्या है, वो सेम है, तो हम इसे क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और डी जाई भी क्या है, सेम है, तो इसे हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है एफ जाई माइनस एफ जेड। तो हम आगे देखेंगे, हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं, दोनों तरफ मोड ले लेते हैं। जब हम इस मोड को डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, लेस देन और इक्वल देन हो जाता है। तो हम आगे देखेंगे, तो ये हो जाता है मॉड z प्लस एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड लेस देन और इक्वल देन टू 1 मॉड h इंटीग्रल z प्लस एच टू जेड मॉड एफ जाई माइनस एफ जेड मॉड डी जाई। इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5। तो सिंस एफ जेड इज एनालिटिक देन इट इज कंटिन्यूअस एंड इट इज आल्सो बाउंडेड। देन अगर एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि मॉड एफ जाई माइनस एफ जेड लेस देन टू एप्सिलॉन, जो इसकी वैल्यू किसके लेस देन होती है, एप्सिलॉन के लेस देन होती है। तो हम इक्वेशन 5 में देखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव मॉड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड लेस देन और इक्वल देन टू 1 मॉड एच इंटीग्रल z प्लस एच टू जेड। हम यहाँ पर ये जो वैल्यू थी इसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन पुट कर दिया है। तो ये हो जाता है एप्सिलॉन मॉड डी जाई। तो यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाता है एप्सिलॉन मॉड एच इंटीग्रल z प्लस एच टू जेड मॉड जाई। अब हम इसे इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलता है z प्लस एच माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मोड एच बचेगा। तो यहाँ पे मोड एच से मोड एच कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, लेस देन और इक्वल देन टू एप्सिलॉन। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। हमें पता है कि क्या है, एप्सिलॉन क्या होता है, आर्बिट्ररी होता है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो हम अब देखेंगे, ये हमारा राइट हैंड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है, हम लोगों ने मोड लगाया हुआ होता है दोनों तरफ, तो हम यहाँ पर मोड हटाते तो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम यहाँ पर माइनस एफ जेड को इस तरफ ट्रांसफर कर देते तो ये प्लस का एफ जेड हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग लिमिट ले लेते हैं एच टेंड्स टू 0। तो ये हो जाता है एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच। तो अब हम यहाँ पर जब इसकी लिमिट 0 रखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक है और डेरिवेटिव है किसमें, एफ जेड में। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड, और जेड किसको बिलोंग करता है, डी को बिलोंग करता है, मतलब डोमेन को बिलोंग करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी। तो यहाँ से हमारी थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है।